मिसेस खान बताइएगा, पहले हम ट्रेंड देखते थे, एक रिश्ते वाली आंटी होती थी, एरिया में घूमती थी, अच्छे रिश्ते दिखाती थी और उन्हें नो हाउ भी होती थी कि किस इंसान से मिलवा रही हैं या कौन सी लड़की है, उसका सारा बैकग्राउंड पता होता था या लड़के का बैकग्राउंड पता होता था। आज के दौर में सिर्फ एक प्रोफाइल है, उसको देखकर आप इम्प्रेस होते हैं, सारा लाइफस्टाइल उसी प्रोफाइल में आपको नज़र आता है और कैमरे के पीछे क्या रियलिटी है वो जानने की कोई इतनी अहमियत पर गौर भी नहीं करता। तो ये कितने ट्रेंड्स बदल चुके हैं और कितने मसाइल बढ़ चुके हैं इसकी वजह से। देखें, अब आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हर चीज़ में तब्दीलियां आ रही हैं जी। शॉर्टकट्स आ रहे हैं। अब आप देखें कि फासले इतने बढ़ गए हुए हैं, एको हो रहा है, फासले इतने बढ़ गए हैं और फिर जाना आना इतना मुश्किल हो रहा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इतने हो रहे हैं कि लोग अब प्रोफाइल्स शेयर पसंद करते हैं जी। है ना। अब आप पहले जब आप एक प्रोफाइल देख लेंगे, एको हो रहा है, तो आपको एक शॉर्ट आइडिया हो जाएगा कि लड़की कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपको समझ में आती है प्रोफाइल, जैसे आप डॉक्टर्स की प्रोफाइल देख रहे हैं, उसमें पिक एंड चूज़ आप फटाफट कर लेंगी और वहीं जाएंगी जहाँ कोई सूटेबल प्लेस होगी। उससे काम ज़रा आसान भी हो गए, डिफ़िकल्ट तो हो गए कि वो अपनी पिक्चर्स को वो ज़्यादा वो कर लेती हैं, ट्रांसफॉर्म व्हाटएवर। तो उसमें ये होता है कि जब लड़की देखो जाकर तो वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली उसका रंग सांवला होता है, जबकि उसने पता नहीं क्या क्या लगाकर अपने फेस पर अपने आइज़ का कलर चेंज किया होता है, अपना रंग साफ़ किया होता है। इसमें तो बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर ये चाहते हैं कि ओरिजिनली अपनी जो आपका फेस है आप उसमें तस्वीरें भेजें। अगर आप ग्लासेस लगाती हैं वो भी आप बताएं, और बाकी आपकी हाइट वगैरह, आपका फादर्स प्रोफेशन, आपकी बहन भाई वगैरह, जो आप इनिशियल इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो आप ले लेती हैं। वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जब आपको इम्प्रेस करती है, देन ओनली यू गो टू अ सर्टेन प्लेस। तो उसमें ये हुआ कि टाइम जो है, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम। और टाइम, हर चीज़ देखें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज़ टाइम। आपका टाइम कट शॉर्ट हो रहा है, तो फिर आप वो प्रोफाइल्स लेकर चलती हैं जो आपको पसंद है। और फिर वो प्रोफाइल्स कौन देता है? हम जैसी औरतें होती हैं जो कि उन प्रोफाइल्स को मैच करके देती हैं। ठीक। तो देयर इज समबडी इन बिटवीन जो आपकी प्रोफाइल्स को देख रहा है और आपकी प्रोफाइल्स को आगे पहुंचा रहा है। यू डोंट हैव टू विजिट एवरी टॉम डिक एंड हैरीज हाउस, नो। तो आप अपनी पसंद की लड़कियों के घर में जाएंगे, ये आपका टाइम सेविंग हो गया। बिल्कुल ठीक है। मिसेस खान, अगर हम ऐप्स की जहाँ पर बात कर रहे हैं, रिश्ता ऐप्स की, तो एक से बढ़कर एक चॉइस सामने होती है। क्या यही वजह कि नौजवान एक रिश्ते पर टिकने की बजाय हमेशा बेहतर ऑप्शन की तलाश में रहते हैं? साइकोलॉजिकली इसका कितना असर होता है आपकी नज़र? देखें, ये ऐप्स को तो मैं कुछ बिल्कुल टोटली रिजेक्ट करती हूँ। अच्छा। ऐप्स में टोटली झूठ होता है। ऐप्स में आपको सामने एक बंदा या बंदी नज़र आ रही होती है, और मेरा ख्याल तो एक ऐप को जो है, ऐप्स को जो मैं एक फ्लर्टेशन का ज़रिया बताती हूँ, फ्लर्ट करने का ज़रिया, बॉयफ्रेंड्स बनाने का ज़रिया, एक दूसरे से मांगने का ज़रिया, एक दूसरे की, अब मैं क्या कहूँ, आपको बैकग्राउंड का नहीं पता, आपको उनके घर बार का नहीं पता। इन ऐप्स की अगर हम बात करें, आपने एक तरफ से बात की कि ऑब्वियसली महंगाई इतनी हो गई है, किसी के पास वक्त नहीं है, टाइम इज़ मनी। अगर ऐप है, प्रोफाइल मौजूद है और बड़ी तशहीर भी होती है इन ऐप्स की, और बहुत आसानियाँ भी हुई हैं, बहुत सारे इन ऐप्स को देखकर रिश्ते भी हुए हैं। हमने लाइव एग्जांपल्स भी देखी हैं कि एक प्रोफाइल होती है, उसको आप देखते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, पिक एंड चूज़ आप करते हैं, जैसे आपने भी बताया ऑप्शन है। इसमें ये चीज़ की बेहतरी होगी, वो जो रिश्ते वाली आंटियाँ थी वो आती थी, अच्छे एक अमाउंट लेती थी और फिर अच्छे रिश्ते भी शायद उस तरह से नहीं दिखा पाती थी, या एक वो जो गैप आ चुका था, या पैसे बहुत ज़्यादा वसूल करती थी, आए रोज़ चक्कर लगा रही हैं घरों में, और इतने सारे घरों से जाकर चाय पीना, पानी पीना, और फिर भी रिश्ते शायद उस तरह से ना दिखा पाना। तो ये अपॉर्चुनिटी बढ़ नहीं गई कि रिश्ते इजीली अवेलेबल भी हो गए अब? नहीं, आई वुड से कि अगर कोई ऐसी जगह जाए
कोई इस तरह के मैरिज ब्यूरो में जाए जो रजिस्टर्ड हो प्रॉपरली। एवरी टॉम डिक जो कोने खूंचों में पड़े हुए लोग और जिन्होंने मैरिज ब्यूरो चला लिया तो वो तो ऐसे ही करेगी घरों में जा जाके। मैं तो कभी किसी के घर नहीं गई, मुझे तो पीपल दे कम एंड रीच मी एंड उनके पास उनको पता है कि अगर मिसेस खान को कहेंगे डॉक्टर्स दिखाएं, आरटी प्रोफेशनल्स दिखाएं, ये वो लाइन लगा देंगी और एक से एक रिश्ता बताएंगी। और अगर आप ऐप के जरिए जाएंगे तो उसमें से हजारों झूठ होंगे। उनका बाप एक क्लर्क होगा तो वो उसको बता देंगे भाई कोई एग्जेक्टिव पोस्ट पर है, उसमें निरा झूठ होता है। हम बीच में बैठे हुए हमें पता होता है उसका बाप क्या है, हमें पता होता है उनके बहन भाई कितने और क्या क्या कर रहे हैं। ऐप्स में टोटली झूठ बोला जाता है, दे आर फेक। हाँ, 100 में से 10% कह दूंगी कि मैं सही है, अदरवाइज 90% वांट्स टू फ्लर्ट। शादीशुदा मर्द जो है लड़कियों से इश्क चला रहे हैं, शादी और लड़कियां, कुंवारी लड़कियां शादीशुदा से गिफ्ट्स मांग रही हैं, उनसे वो टेलीफोन्स मांग रही हैं, उनसे फ्लर्ट कर रही, खानों पर जा रही हैं। आप क्या रातों को देखते नहीं हैं कि इतने होटल्स क्यों भरे हुए, इतने रेस्टोरेंट्स किससे भरे होते हैं? क्या मियाँ बीवियों किससे भरे होते हैं? वो इन सिर्फ ऐप्स की ठीक है आपा, ये ट्रेंड जरूर होगा जिस तरह से आप बता रही हैं। इन सारी चीजों के लिए डिफरेंट ऐप्स भी मौजूद हैं। अगर फ्लर्टिंग वाली बात करिए, हैं, फ्लर्टिंग के लिए और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उसके लिए स्पेशली ये रिश्ते या करवाने वाली ऐप्स पर जाने की जरूरत नहीं है। अब इतनी अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल मीडिया हर किसी के पास है, इतना अवेलेबल है कि हर किसी को हर कोई अवेलेबल है कहीं ना कहीं। लेकिन स्पेसिफिकली हम रिश्तों की बात कर रहे हैं कि आसानी कितनी हुई है आपकी नज़र में एक औरत को अप्रोच करना, फिर उस औरत का उस घर में जाना, फिर वो सारे रिश्ते दिखाना, बजाय कि ये सारा सिस्टम हो, एक ऐप है वहाँ जाएं आप रिश्ते देखें, ये आसानी है या आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस है मजीद? नहीं, हम तो ना कहीं जाते हैं ना किसी को लेकर जाते हैं, हम तो बस प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, what the boy requires, how professional he is, what sort of a girl he requires. We go according to the requirements. If you are educated, you are wise enough to show a wise person to a wise man. और मेरे पास पढ़े लिखे लोग आते हैं, ये जाहिल जलूल लोगों के घरों में जाना वाना वो वाली मेरी कहानी नहीं है। वो जो होती है वो लोअर क्लास में होती है कि भाई हमारी बेटी है, बीए पढ़ी हुई है या बीए फेल है, इसके लिए लड़का ढूंढ कर लाओ। तो वो फिर उनका दूसरा स्टैंडर्ड और स्टाइल है। वो हमारा स्टाइल इज़ टोटली डिफरेंट, यू नो, वी गो इन अ वेरी डिफरेंट वे। हम लोग के पास सिर्फ पढ़े लिखे लोग आते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल्स आते हैं, सिर्फ बाहर के आते हैं। हम उस स्टैंडर्ड को नहीं डील करके जो कि लोअर मिडिल क्लास में जाती हैं, घर घर जाती हैं, 5-5, 20-20 रुपए वैसे खा लेती हैं। बिल्कुल, और फिर किराया भी लेना है और हर चीज़ का हर विजिट पे आपने अपना कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी उनसे चार्जेस आपने लेने हैं। मिसेस खान, यानी आप समझती हैं कि मैच मेकिंग के अंदर भी ऐसे बहुत सारे अनासर जो हैं वो अनप्रोफेशनल लोग जो हैं वो आए, जिसकी वजह से लोग ऐप्स की तरफ ज़्यादा राग़िब हुए, लोगों ने उनको ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी कि जनाब यहाँ पे तो ये भी नहीं है कि रोज़ उसने आ जाना है, घर आके बैठ जाना है और हमसे कोई ना कोई उसने खर्चा भी मांगना है, कोई ना कोई चार्जेस भी किसी बहाने से लेने हैं, किराया भी अपना लेना है और भी बहुत सारे, और फिर रिश्ता भी एट दी एंड अच्छा नहीं होना। देखिए, बाज़ दफ़ा उनको भी बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। बाज़ शरीफों की लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, उनको अभी भी प्रेफर करती हैं कि तुम जाओ और लाके हमें रिश्ता बताओ, उनके घर के हालात बताओ, अंदरूनी हालात वो बताती हैं। एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो अंदरूनी घर के पूरे हालात बताती हैं और सब कुछ जो घर में हो रहा है वो सब कुछ बताती हैं जो हम लोग नहीं बता सकते। हम तो ऊपरी चीज़ें बताएंगे कि उनके घर में क्वालिफाइड पीपल हैं, उनके घर में कितने डॉक्टर्स हैं, फादर किस जगह प्लेस्ड है, मदर क्या कर रही है, व्हाट हाउस वाइफ है या वो भी कोई डायरेक्टर लेवल पे प्लेस्ड है, बच्चे कितने हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस जगह। बिल्कुल आपा, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक ग्राउंड रियलिटी बता सकती है, जाकर जो रियलिटी देखी होगी ऑब्वियसली उस चीज की तर्जुमानी आसानी से कर सकती है। अगर हम बात करें रिश्ता करवाने वाली कोई भी एक खातून है, आजकल कितने चार्जेस हैं एक रिश्ता करवाने के आपके ख्याल में, या आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में, या आप ही अगर कोई रिश्ता करवाती हैं तो कितने चार्ज करती हैं? हमें तो कोई कुछ नहीं देता, हम एक सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं।
ओके, तो वो बाद resist- में कोई जी, तो सलाम भी नहीं करता और ना बताएगा भी नहीं कि वो मिसेस खान ने करवाई है। ठीक है। नो नो, बहुत कम लोग हैं जो ज़रूर बताते हैं कि मिसेस खान के रेफरेंस से हुई है, लेकिन बाद में तो कोई सलाम नहीं करता, कोई ग्रेटफुल ही नहीं होता कि मिसेस खान के रेफरेंस से हुई है और थैंक्स करें। ठीक है। एंड पता नहीं, वो जो घर में जाने वाली औरतें इतनी बड़ी क्लेवर होती हैं, वो देखी पे ना ये हमारे रिश्ते से हुआ है, वो जाके 50-50 हज़ार, 25-25 हज़ार भी ले लेती हैं, जोड़े भी ले लेती हैं, मिठाई भी ले लेती हैं, वो घर में जाकर बैठी रहती हैं और उनको ये सब कुछ मिलता है। सही सही सही, बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपके वक्त का।